नमस्कार दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर शनिवार और वीकेंड स्ट्रैटेजी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों आपके लिए, ताकि आप वीकेंड ट्रेडिंग या वीकेंड का होमवर्क कर पाए और नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए मार्केट में पार्टिसिपेशन की तैयारी कर पाए। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज। मैं बाजार में बहुत टाइम से हूँ और समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। और मैं हमेशा एक रिटेल इन्वेस्टर को कहता हूँ, वीकेंड ट्रेडिंग की आदत डालिए। वीकेंड ट्रेडिंग के मतलब हो गई कि वीकेंड में ट्रेडिंग नहीं करना है। वीकेंड में समय थोड़ा इन्वेस्ट करके मार्केट के बारे में समझना है, एनालाइज करना है, स्टॉक्स की तैयारी करनी है, ताकि नेक्स्ट वीक अगर उन स्टॉक्स में कुछ एक्टिविटी है तो उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो चलिए फटाफट एनालिसिस चालू करते हैं। सबसे पहले एक ब्रॉडर मार्केट का व्यू लेते हैं कि एग्जैक्टली अभी मार्केट में चल क्या रहा है। तो आप सबको पता है कि जब मैं मार्केट की व्यू की बात करता हूं तो मैं डॉलर इंडेक्स को सबसे पहले देखता हूं। तो डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये है डॉलर इंडेक्स, जो कि तकरीबन 93.67 चल रहा है। 93.6 ये जो रेंज है डॉलर इंडेक्स का, जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, मैं काफी दिन से इस लाइन को ड्रॉ कर रखा हूँ। एक तो डॉलर थोड़ा सा अप ट्रेंडिंग है, लेकिन ये जो 94 से 94.5 का जो एक जोन है, उसको डॉलर ऊपर तोड़ नहीं रहा। इसका मतलब डॉलर स्ट्रॉन्ग इमीडिएटली नहीं दिख रहा है, बट अप ट्रेंड आ गया है, छोटा सा अप ट्रेंड आ गया, बट डॉलर स्ट्रॉन्ग इमीडिएटली नहीं लग रहा। आपको याद होगा कि मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तब तक फाइनेंशियल एसेट्स में फॉल आती है, जब जब डॉलर वीक रहता है तब तक फाइनेंशियल एसेट्स जो है ऊपर जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है और बहुत इफेक्टिव रिलेशनशिप है जो वर्क करता है। एक छोटी सी बात मैं कह देता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर आज डॉलर ऊपर गया लेकिन आज तो मार्केट गिरा। मैं आपको एक क्लेरिफाई कर देता हूँ कि ये ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि आप रोज एक दो तीन दिन का रिलेशनशिप ढूंढेंगे तो वो एग्जैक्टली वैसे वर्क करता है, बट मोटा मोटी ये रिलेशनशिप वर्क कर जाता है। डॉलर इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करता है यूएस का यील्ड कर्व। तो यूएस यील्ड कर्व की बात करें तो यूएस यील्ड कर्व भी अप ट्रेंड की तरफ है। तो देखिए, यील्ड कर्व ऊपर जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा, ये तो एक सीधा साधा रिलेशनशिप है और उसके कारण फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर में फॉल आएगा, ये भी एक गिवन फैक्ट है। तो यील्ड कर्व भी पॉजिटिव है। अभी आज के रेट में यील्ड कर्व है 1.63। इसका मतलब 10 साल के लिए कोई अगर यूएस में पैसे बोरो करता है तो उसको 1.63 ब्याज देना पड़ता है। कोई मतलब बैंक, कोई एक आम आदमी अगर यूएस में बोरो करेगा 10 साल के लिए तो इतना छोटा, इतना कम रेट नहीं मिलता, बट इसको जनरली बैंक रेट बोलते हैं। जो इंडिया के अंदर में भी एक बैंक रेट है, यूएस के अंदर में भी 10 साल का यील्ड को एक टिपिकल बेंचमार्क बैंक रेट कहा जाता है। तो 1.63 अभी चल रहा है। पूरे वीक में ये ऊपर जाके नीचे आया है। तो इसका मतलब ये कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर की तरफ तो है, लेकिन ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि ये भाग जाएंगे ऊपर। ठीक है। इंटरेस्ट रेट को कौन इन्फ्लुएंस करता है? इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ और इन्फ्लेशन। और यूएस के अंदर में आपको तो पता ही है कि इन्फ्लेशन की बात बहुत दिन से चल रही है कि सब चीजों के दाम बढ़ गए, मेटल्स के दाम बढ़ गए, एनर्जी का दाम बढ़ गया है, तेल का दाम बढ़ रहा है, सब चीजों का दाम बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के अंदर में आएगा। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो वहां का जो सेंट्रल बैंक है फेड, उसको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो फेड बढ़ाता है उसके पहले मार्केट ही ये एस्टिमेट कर लेता है कि शायद फेड बढ़ाएगा, इसीलिए मार्केट इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। लेकिन ये देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि घनघोर यील्ड ऊपर चला जाएगा, हल्के हल्के जा रहा है। तो जब कुछ पेस हल्का हल्का होता है ना, तो ऐसा कोई मेजर फॉल का इंडिकेशन नहीं होता है। जब भी पेस बहुत, रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तब लगता है कि शायद एक ग्लोबली एक बहुत बड़ी कुछ एक्शन आने वाला है। तो अभी अपेरेंटली अपेरेंटली लग नहीं रहा है कि कुछ एक्शन आ रहा है। एक बार निफ्टी की तरफ देख लेते हैं। तो निफ्टी इस वीक में गिरा है नीचे। जो बढ़ता है वो गिरता तो है ही। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितना गिरा है। कोई चीज इतनी बढ़ गई और थोड़ी सी गिर गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ मंदी आने वाली। ठीक है, हो सकता है कि इसमें फॉल आ गया है। तो इस वीक इसमें फॉल आया, लेकिन ओवरऑल आप ट्रेंड देखेंगे निफ्टी का अभी भी इंटैक्ट है। इसका मतलब तेजी का माहौल अभी भी इंटैक्ट है। जब तक डॉलर इंडेक्स इस रेंज में, जब तक यील्ड का रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है, जब तक चीजें कंट्रोल में, तब तक इक्विटी मार्केट के अंदर में कोई मंदी नहीं आने वाली। फॉल आएगा, मंदी नहीं आने वाली, ध्यान रखिएगा। अभी 18,100 चल रहा है। तो अगर आप मुझे नेक्स्ट वीक का प्रोडिक्शन पूछेंगे तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा बायसनेस तो लॉन्ग की तरफ ही रहेगा। लेकिन अगर मुझे आप ब्रॉडर पूछेंगे कि ये
आने वाला 2-3 महीने में आपको क्या लगता है? तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट कोई 17,000 के नीचे चला जाएगा। इनफैक्ट ये जो 21 पीरियड मूविंग एवरेज है जिसको मैं बहुत ध्यान देता हूँ वो है 16,800 के करीब। तो मार्केट अगर जाएगा भी तो नीचे में कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन में बाइंग जनरेट हो जाएगी। तो आप मार्केट को देख के स्टॉक स्पेसिफिक व्यू मत बनाइए, स्टॉक स्पेसिफिक काम करिए, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उस पर पार्टिसिपेट करिए। चलिए फटाफट चलते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों अर्निंग सीजन चालू है। अर्निंग सीजन मतलब कंपनीज क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करें, और आप देखिए मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन आ गया है कि कंपनीज इस तरह के रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगी। जैसे रिलायंस ने भी एक डिक्लेरेशन किया, रिजल्ट आया और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया। मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो इंडिया को, नया इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको वो लेना ही चाहिए, हर भाव पे लेना चाहिए। ऑलरेडी स्टॉक कितना भर चुका है, बट शायद और भरने की गुंजाइश है। सो रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो जब हम उन कंपनीज को देखते हैं जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा दे रही हैं और उनमें जब हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आए, तो उस पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको कई वीडियोस में अलग अलग मॉडल देने की कोशिश की है। जैसे मैंने एक बार एक वीकेंड स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि वीकली बेसिस पे जो डिलीवरी होते हैं, अगर किसी स्टॉक में हाई डिलीवरी है वीकली बेसिस पे, उस पर ध्यान दीजिए। तो आज एक काम करते हैं, डिलीवरी और अर्निंग, क्वार्टरली अर्निंग, इसको मर्ज करके एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो चलिए आप माई स्टॉकेज में जाएंगे, माई कॉम्बिनेशन स्कैन में जाएंगे और एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे। उस कॉम्बिनेशन का नाम रखते हैं रिजल्ट प्लस डिलीवरी। ठीक है, ऐड कर लेते हैं इसको। ओह, ये ऐड नहीं करने दे रहा है, इसका मतलब मैंने जरूरत से ज्यादा स्कैन्स बना रखे हैं, तो मुझे कुछ एक डिलीट करना पड़ेगा कुछ ऐड करने के पहले। तो चलिए मैंने एक डिलीट कर लिया, ऐड कॉम्बिनेशन रिजल्ट प्लस डिलीवरी। ओके, इस पे अपने ऐड कर लेते हैं। फैंटास्टिक, रिजल्ट इसको ऐड कर लिया। अब इसमें हम स्कैन ऐड करेंगे। कौन सा स्कैन ऐड करेंगे? हम लोग डिलीवरी स्कैन ऐड करेंगे इस वीक। इसका मतलब पिछले वीक में जिन स्टॉक्स के अंदर में एवरेज से ज्यादा डिलीवरी हुआ है, उन स्टॉक्स को मेरी लिस्ट में ऐड करो। तो हाई डिलीवर क्वांटिटी दिस वीक, मेरे लिए क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर डिलीवरी ज्यादा हुई है तो वो ज्यादा रिलेवेंट है। उसके अलावा रिजल्ट्स हमको अगर देखना है तो फंडामेंटल स्कैन में जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन में, और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ। दोनों में डिफरेंस क्या है? नेट प्रॉफिट हो गया टैक्स के बाद, और एबिटा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मैं ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करता हूं, बिकॉज कई बार क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स के कारण और प्लस टैक्स के प्रोविजंस के कारण पैट में उल्टा फुल्टा नंबर दिखने लग जाता है। तो अपने एबिटा को एक बार दिमाग में रखते हैं। तो कंपनी जिनका एबिटा भी ग्रोथ हुआ है और क्वार्टरली डिलीवरी भी लास्ट वीक में हुई है, आप इसमें वैसे पैट भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अपने काम करते हैं, पैट भी ऐड कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ को भी ऐड कर लेते हैं। तो मुझे क्या नजर आएगा? वो कंपनी जिनमें डिलीवरी भी हुई है, जिसमें एबिटा ग्रोथ भी हुआ है ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले क्वार्टर, पिछले साल, पिछले क्वार्टर नहीं सॉरी, पिछले साल के ये क्वार्टर, जैसे अभी सितंबर क्वार्टर एंड हुआ है, तो पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया और इस साल के सितंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया है, दोनों में काफी बढ़ोतरी है। तो स्टॉक्स को अपने लिस्ट अगर देखें, ये है मेजर स्टॉक्स। मेजर स्टॉक्स हमने जो डिफाइन किया वो ये है कि जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी है, डेप्थ है, जिनमें आप रेगुलर बेसिस पे एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, उन्हीं को मैं मेजर स्टॉक कंसिडर करता हूं। तो देखिए ये सारे कंपनीज आ गए जिनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है और जिनमें डिलीवरी भी हुई है लास्ट में। अब मैं अगर स्विंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा, मैं इन स्टॉक्स में ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो एक काम करते हैं, इसको अपने डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए डाउनलोड कर रहे हैं, ये डाउनलोड हो गया। इस एक्सेल को होते दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा बिकॉज मैं आपको प्रोसेस भी समझाना चाहता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। ये जो एक्सेल मैंने डाउनलोड कर लिया है अभी, अब मुझे उसको ट्रेडिंग व्यू के फॉर्मेट में बनाना है। आपको तो पता है कि मैं स्टॉकेज और ट्रेडिंग व्यू दोनों यूज करता हूँ, बिकॉज मेरा मानना है कि दोनों प्रोडक्ट का अपना रिलेवेंस है और ये दोनों प्रोडक्ट आपको चाहिए अगर आप मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो ये इसमें एंड और कॉमा, तो ये मैंने ऐसे ही फॉर्मूला में डाल दिया, वैसे ही नाम के साथ में कॉमा ऐड हो गया और इतने सारे स्टॉक्स मिल गए जिनमें डिलीवरी भी अच्छी खासी हुई है और
जिनका प्रॉफिटेबिलिटी रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं ट्रेडिंग व्यू में जाऊंगा और यहाँ पर मैं एक वॉच लिस्ट बनाऊंगा। देखिए मैंने एक वॉच लिस्ट अभी बना रखी है, मैं आपको उसको नहीं, मैं आपको नया वॉच लिस्ट दिखाता हूँ कि 23 अक्टूबर का एक वॉच लिस्ट में बना रहा हूँ और मैं वो सारे स्टॉक्स को अभी ऐड कर लूंगा जिनमें हमारा रिजल्ट आया था। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें रिजल्ट भी अच्छे हैं और जो कंपनीज अपने डिलीवरी में भी आई हैं। तो ये सारी कंपनीज में अगर आप देखो तो अब हमारे पास में लिस्ट ऑफ कंपनीज होगी। अब सपोज हमने अपना एक टेम्पलेट बना रखा है, जैसे मैंने अपना एक टेम्पलेट बना रखा है जो आप सब जानते हैं कि मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज करता हूँ। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन फॉलोइंग मी। तो आप इस टेम्पलेट को अडॉप्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बेटर काम कर सकते हैं, मुझसे बेटर टेम्पलेट बना सकते हैं। मेरे लर्न टू ट्रेड वीडियो नंबर 31 के अंदर में मैंने अपना टेम्पलेट भी खुल के शेयर कर दिया, तो आप वो टेम्पलेट देख सकते हैं। अब मेरा काम क्या है, मैं एक एक करके स्टॉक देखूंगा और जिस स्टॉक के अंदर में मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव नजर आ रहा है और प्राइस बिहेवियर में भी नजर आ रहा है कि ये पॉजिटिव प्राइस बिहेवियर है, उस स्टॉक के अंदर में मैं प्रोबेबली एक अटेम्प्ट लेने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये कंपनी बड़ी एक्सेप्शन लग गई है, लॉरेस लैब। बहुत जोर से गिरा है, 650 का ऑलमोस्ट 550 आ गया है। पर आप देखिए ये अपना 200 मूविंग एवरेज के पास आ गया है, 200 मूविंग एवरेज के पास आ गया। ऑल्दो ये वीक स्टॉक है लेकिन अपना 200 मूविंग एवरेज के पास हो गया और इसका फंडामेंटल अभी इस क्वार्टर बेटर हुआ है, तो देखने लायक तो है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऑरेंज कर लेता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में एक फैसिलिटी है जहां पे आप अलग अलग कलर कर सकते हैं, तो मैं इसको ऑरेंज कलर कर लिया एज ए ट्रैकर। मैं इस पे ट्रेड लेने नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं इसको ट्रैक करना चाह रहा हूँ बिकॉज जिस दिन ये रिवर्स हो जाएगा, 200 डे मूविंग एवरेज से रिवर्स हुआ और मुझे एक बाइंग वॉल्यूम कैंडल नजर आया, वहां मैं कॉन्ट्रेरियन प्ले कर सकता हूँ। हो सकता है रिलेटिव स्ट्रेंथ के अगेंस्ट प्ले है, बट एक कॉन्ट्रेरियन छोटा पैसा बनाने के लिए अटेम्प्ट बनता है। और आगे बढ़ते, सो हिंदुस्तान जिंक नहीं, टीवी, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए टीवी 18 ऑलमोस्ट आरएस जीरो के आसपास ही है और प्राइस गिरने के बाद में एक 21 पीरियड मूविंग एवरेज जो कि मैं फॉलो करता हूँ। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो मैं फिर आपको दरखास्त करूंगा, आप 31 नंबर सेशन लर्न टू ट्रेड का देख लीजिए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो टीवी 18 को मैं देखूंगा, तो देखिए मैंने ऑरेंज मार्क ऑलरेडी कर रखा है। मैं इस तरह से अपना होमवर्क कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट वीक के लिए मैं तैयार हो पाऊँ। हिंदुस्तान कॉपर देखिए, ऑल्दो मूविंग एवरेजेस सारे कन्वर्ज कर रहे हैं, ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। वीक स्टॉक है, आरएस थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो इट्स वर्थ लुकिंग एट क्योंकि फंडामेंटली इस कंपनीज के अंदर में कुछ हो रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को भी मैं देखना चाहूंगा बिकॉज डिलीवरी भी हो रही है और फंडामेंटल भी कुछ हो रहा है। काइंड यस, आरएसएस का पॉजिटिव है, मैं देखना चाहूंगा। जुबिलेंट फूड अभी नहीं मैं देखना चाहूंगा, ऑल्दो रिजल्ट अच्छा है बट ये वीक स्टॉक की तरफ चला गया है, हो सकता है रिवर्स कर जाए, बट अपरेंटली अभी मुझे इसका फ्लो में वीकनेस काफी नजर आ रही है क्योंकि आप देखिए जब ये गिरा है तो अच्छा खासा वॉल्यूम से गिरा है। अब देखिए ये एक इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ, टीएल इनहेंस वॉल्यूम इंडिकेटर, जिसमें ये ग्रीन जो है मुझे कन्विंसिंग बाइंग बताता है और ये जो ये पिंक जो है ये मुझे कन्विंसिंग सेलिंग बताता है। जितना लंबा ये होगा उतना इसका मतलब रिस्क है इसके अंदर में, तो मैं अभी अवॉइड करूंगा। रिवर्स हो जाए, थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, फिर वापस से अपने मोमेंटम में राइड करेंगे। परसिस्टेंट, यस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। क्यों इंटरेस्टिंग है, देखिए आरएस पॉजिटिव है और प्राइस भी अभी नीचे गया है, फंडामेंटल अच्छा कर रहा है, तो इसको भी देखना चाहिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर नो, अभी नहीं देखेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड, यस इसको देखना चाहिए, देखना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड करना चाहिए, अभी हम इसको सबको देखने के लिए लगा रहे हैं। आईटीसी देखना तो चाहिए। मुझे भी लग रहा था कि आईटीसी में एक अच्छी रैली की संभावना आई है, बट ये देखिए आईटीसी एग्जैक्टली यहाँ से घूम गया जो उसका प्रीवियस उसने हाई बनाया था यहाँ से, सरप्राइजिंगली। तो बट इसको देखना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि आईटीसी में बहुत ज्यादा नीचे जाने का रूम है। एलटीटीएस में देखना चाहिए, आईजी नहीं देखना चाहिए, महिंद्रा सीआई नहीं देखना चाहिए, टाटा कॉफी थोड़ा सा देख सकते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट आरएस जीरो के पास में आ गया है, तो देख सकते हैं। टीसीआई एक्सप्रेस आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास। देखिए आरएस की जब मैं बात करता हूँ ना, तो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास भी आरएस हो ना तो उसको देखना चाहिए। जीरो और 0.05 से माइनस से 0.05 प्लस, आई थिंक इतना आपको एरर ऑफ रूम देना पड़ेगा बिकॉज अल्टीमेटली है तो नंबर्स, तो थोड़े बहुत नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर
दीपक फर्टिलाइजर अभी आपको नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये माइनस में चला गया आरएस। इंडोको आरएस नेगेटिव है तो अभी हम नहीं देखेंगे इसको। हडको देख सकते हैं लेकिन आरएस अभी भी काफी नेगेटिव में। टीटी के प्रेस्टीज ये देखिए ग्रीन की तरफ आ रहा है, आरएस पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, तो इसको हम अपने मार्क कर लेते हैं। सो देखिए इस तरह से आप स्टॉक्स का लिस्ट में अगर मार्क कर ले, ये सारे जो है मैंने जैसे ऑरेंज कर रखा है वैसे आप ऑरेंज कर ले और आपके पास एक ऑरेंज लिस्ट रेडी हो जाएगी जो कि ये सारे स्टॉक्स है। ठीक है, अब इन स्टॉक्स में ट्रेड कब करना है, ये तो हमारी लिस्ट रेडी हो गई। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरे को इन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना है। जितना आप फोकस करेंगे उतना हाई चांस है कि आप पीसफुल ट्रेडिंग कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली शेयर बाजार में हम लोग सबको आए हैं शांति के लिए, पैसा बनाने के लिए, घर पे जाके चिल्लाचिल्ली करने के लिए नहीं, परेशान होने के लिए। तो वो शांति तभी मिलेगी जब आप फोकस करेंगे और पीसफुल काम करेंगे। तो जब जब ये जो स्टॉक्स है जो हमने हाईलाइट किया है, जब जब ये स्टॉक्स अगर आप छोटे अवधि के स्विंग को ट्रेड करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ट्रेड अ शॉर्टर ड्यूरेशन स्विंग ट्रेडिंग, देन ऑब्वियसली यू बाय व्हेन द ब्रेकआउट ऑफ 2 आवरली चार्ट हैपेंड। जैसे टीवीएस मोटर के अंदर में 2 आवरली चार्ट में भी ब्रेकआउट है, अच्छा वॉल्यूम से उसमें बाइंग हुई थी, तो दिस इज अ गुड स्टॉक टू बाय अगर इसमें कंटिन्यूड ब्रेकआउट होता है ऊपर के लेवल पे। या दूसरा है कि अगर कोई स्टॉक रिट्रेस करे और वापस से आपको बाइंग जोन में मिले, तो बाइंग जोन तो या तो मूविंग एवरेजेस टिपिकली रिट्रेसमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, या ये 2 आवरली सुपर ट्रेंड जो है वो रिट्रेसमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ ये सारे स्टॉक्स में आपको अलर्ट्स लगाने, और जब जब स्टॉक के अंदर में वो अलर्ट आए आपके पास में, आपको इन स्टॉक्स के अंदर में वाइजली पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों ये सारे स्टॉक्स पे आपको स्टडी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, और इसमें से जो स्टॉक में मुझे लगता है कि एक वाइज अलर्ट लगाया जा सकता है, मैं ट्रेडिंग व्यू में राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऐड अलर्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर आप स्टॉकेज यूज करते हैं, ट्रेडिंग व्यू नहीं है, तो आप स्टॉकेज में भी अलर्ट लगा सकते हैं। वो थोड़ा सा डिले है क्योंकि हम रियल टाइम प्राइस नहीं कर रहे हैं अभी, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, हम कोशिश कर रहे हैं उसको रियल टाइम करने की, देखते हैं क्या होता है। बट ट्रेडिंग व्यू क्योंकि रियल टाइम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा प्रोसेस, ये था मेरा थॉट प्रोसेस। आशा करता हूँ ये प्रोसेस आपको समझ में आए। स्टॉक स्पेसिफिक मैं कुछ रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरा सिद्धांत ये है कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखाऊं रादर देन मछली देना। ये मेरा प्रोसेस है, इससे मछली तो अच्छी मिलती है, सस्टेन कर पा रहा हूँ, पैसे बना रहा हूँ, तो आप भी उस मछली पकड़ने का प्रोसेस को अडॉप्ट कीजिए। स्टॉकेज और ट्रेडिंग व्यू को यूज करके मार्केट में आप अपना जर्नी को प्रॉपर करिए। और आप हमसे और फर्दर जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप हमसे और रियल टाइम लर्निंग और अर्निंग करना चाहते हैं, तो हमारा जो स्टॉकेज सोशल है उसमें आप जुड़िए, स्टॉकेज क्लब के मेंबर बनिए, और यहाँ पर हम रियल टाइम बेसिस पे नॉलेज शेयरिंग, आइडिया शेयरिंग और डाउट क्लियरिंग अपने मेंबर्स का कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ में सीरियसली इस पूरे एक्सरसाइज में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों बनिए स्टॉकेज परिवार का पार्ट और अपने शेयर बाजार के जर्नी को और बेटर करिए, स्टेबल करिए और अपने आप को प्रॉस्पर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी एंड लाइकिंग दिस वीडियो. Do send your comment and let's stay together. Let's stay in touch. Bye bye.